क्या आपने कभी सोचा है कि बार बार सोमनाथ के मंदिर को क्यों लूटा गया? इसका मुख्य कारण भारत में रही एकता का अभाव है। 1024-25 के समय जब सोमनाथ को 17वीं बार मोहम्मद गजनी के द्वारा लूटा जा रहा था, तब भारत में राजा भोज, विद्याधर चंदेल और राजेंद्र चोल जैसे 3 महायोद्धा प्रतिष्ठित थे, जो यदि चाहते तो पूरे विश्व को जीत सकते थे, लेकिन उनमें एकता का अभाव था। भारत सदा से ही विदेशी खतरों से अनजान रहा। 1001 में जब गजनी ने राजा जयपाल को हराया तो हमें तभी जाग जाना चाहिए था। उसके बाद भी वह उत्तर भारत के कई मंदिरों की अकूत संपदा को लूटता रहा, लेकिन हम फिर भी चुप रहे। इतना सब हो जाने के बावजूद भी हम अपने सबसे वैभवशाली मंदिरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं हुए। राष्ट्र की सुरक्षा यहाँ केवल शासक की जिम्मेदारी मानी जाती थी और आज भी मानी जाती। अगर यहाँ का प्रत्येक भारतीय राष्ट्र की सुरक्षा और प्रतिष्ठा के लिए आगे आता तो मां भवानी की सौगंध यहाँ के शासक तैमूर को समरकंद में दफन कराते। हमने शुरुआत से ही युद्ध कलाओं, प्रशिक्षणों और हथियारों पर सबसे कम इन्वेस्टमेंट किया। वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा के कारण हमने सदैव युद्ध को द्वितीयक माना। यही कारण रहा कि हम फलनेक्स, तुलगमा नीति और बारूद से सदा पराजित होते रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह यदि हमने नई युद्ध कलाओं पर ध्यान दिया होता तो विश्व में किसी की दृष्टि हमारी तरफ न उठ पाती। हमने कभी पड़ोस पर नजर न रखी। उत्तर में रूस, सुदूर पश्चिम में यूरोप और पश्चिमोत्तर में रेगिस्तानी निर्जन क्षेत्र हमारी तरफ कातर दृष्टि से देखता रहा। ऐसे में हरा भरा, संपन्न और वैभवशाली क्षेत्र भारत उनके लिए सदा ही आसान टारगेट रहा और वे यहाँ बार बार आते, आक्रमण करते, हार जाने के बाद भी, भारतीय शासकों के द्वारा अभयदान दे जाने के बाद भी पुनः पुनः आक्रमण करते। उस समय भारतीय शासकों ने न तो उन्हें गंभीरता से लिया और न ही उन्हें सीमा से दूर खदेड़ने की कोशिश भी की। चिंता का विषय तो यह है कि आज भी भारत में वो प्रमुख 5 कारण मौजूद। देश में सुरक्षा के मुद्दों पर राष्ट्र एकमत नहीं है। यहाँ की जनता की राष्ट्रभक्ति कुछ विशेष खेलों, विशेष फिल्मों और विशेष दिनों में ही निकल कर आती है। चाय की दुकान पर बैठकर अतार्किक राजनीति पर बहस करना हमारा प्रिय विषय। आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और हथियारों से अधिक हम रैलियों पर खर्च कर रहे हैं। हमारा पड़ोस सुलग रहा है और हम आज भी चैन की बंसी बजा रहे हैं। याद रखिए, आचार्य चाणक्य ने कहा था, यदि कोई राष्ट्र अपनी आदतों को नहीं बदलता तो वो ना तो अपने इतिहास को बदल सकता है और ना ही बदल सकता है अपने भविष्य को।